Good evening, everybody. How are you all? I'm fine, and I hope you are also fine. Welcome to all of you in SP Mundi Bakshi Biology. Now, today we are studying about transportation in human part 1. पार्ट 1 में हमने देखा था, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन. Arteries carry oxygenated blood means oxygen rich blood. What is the means? What is the mean of oxygenated blood? Oxygen rich blood. वैसा ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी करता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड arteries carry oxygenated blood from heart to body parts. From heart to body parts. हार्ट से पूरे ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में जो ऑक्सीजन पहुंचाता है, सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, वो कौन करता है? आर्टरीज करता है. कौन सा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. दिस क्लियर? एंड आर्टरी इज थिक एंड इलास्टिक. वो क्या होते हैं? थिक होता है. बट वेन क्या होता है? वेन इज थिन. ओके. एंड आर्टरीज इज रेड इन कलर. आर्टरी किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है. कितना प्रेशर सप्लाई करता है? 120, है ना? हाउ मेनी प्रेशर आर सप्लाई? 120. देन let us talk about vein. This is vein opposite to arteries. Okay, vein is very opposite to artery. Vein carry deoxygenated blood. Deoxygenated blood. What is the meaning of deoxygenated blood? Oxygenated and deoxygenated. What is the meaning of deoxygenated and what is the meaning of deoxygenated? Oxygenated means oxygen rich blood and deoxygenated means CO2 rich blood. Not carbon dioxide rich blood. Okay. Then it means that when carry deoxygenated blood, it means CO2 rich blood, carbon dioxide rich blood. This is clear? Carry deoxygenated blood from where? From where? From all over the body parts to the heart. From all over the body parts to the heart. From body parts to the heart. To the heart. Except pulmonary vein. Except pulmonary vein. There is also exception are found. हमने ये देखा था कि आर्टरीज में भी एक्सेप्शन होता है. एक्सेप्शन इज व्हाट? इन आर्टरी ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. पल्मोनरी आर्टरी ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी ऑल आर्टरीज आर कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इन द केस ऑफ वेन्स, when all veins are carry deoxygenated blood, but there are also exception are found, and pulmonary vein are carry oxygenated blood, the heart, and except pulmonary vein, only pulmonary vein are carry oxygenated blood. Is this clear? This is thin. ये क्या होता है? thin होता है. आपने देख रहे हो कि आपकी स्किन के ऊपर जो ब्लू कलर का मतलब लाइनिंग दिख रहा होगा, जो वेसल्स दिख रहे होंगे, वो क्या है? वेन्स है. दिस इज कॉल्ड वेन. ओके. एंड इन विच कलर? ब्लू कलर. नीले कलर का होता है और वेरी मतलब बहुत पतला होता है. दिस इज वेन. का प्रेशर कितना होता है? कलर क्या होता है? ब्लू होता है. प्रेशर कितना होता है? 80. हाउ मच प्रेशर इन वेन? 80. ओके. हम इसको स्टडी करेंगे जब हम ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, तो हम उसमें स्टडी करेंगे. देख लेते हैं. नॉर्मल बीपी कितना होता है आपका? नॉर्मल बीपी क्या होता है?
120 by 80. And what is? Systolic and 80 is diastolic. थोड़ा सा हम इसे फिगर आउट करेंगे, आगे हम फिर से इसके बारे में स्टडी करेंगे, मतलब कि फिगर के थ्रू डायग्राम जब मैं हार्ट का बनाऊंगी तो उसमें हम देखेंगे कि इसको कैसे और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल हम देखते हैं कि 120 क्या होता है, सिस्टोलिक होता है ना, 80 क्या है, डायस्टोलिक है। हाउ कैन वी फिगर आउट ब्लड प्रेशर, कैसे, हाउ कैन मेजर ब्लड प्रेशर, हाउ कैन मेजर ब्लड प्रेशर होता क्या, हम लोग ब्लड प्रेशर में क्या मेजर करते हैं, हाँ, लव जो आवाज़ होती है उसे स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, और जो प्रेशर होता है एक्चुअल में सिस्टोलिक क्या है, एक्चुअल में सिस्टोलिक क्या है, दिस जर्नी स्टार्ट फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड supply and reach to the all body parts. This pressure is called systolic pressure, and by which pressure all bloods CO2 rich blood are reach to the heart from all over the body, and that pressure is called diastolic pressure, and this is measured in BP, blood pressure. Okay, जिस प्रेशर से हार्ट से, ठीक है ना, ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है पूरी बॉडी में, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जिस प्रेशर से पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट में फिर वापस से ब्लड जाता है, जो CO2 रिच ब्लड होता है, उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। कैसे इसको मेजर करते हैं बताएंगे। फिलहाल हम देखते हैं, थोड़ा सा फिगर देखते हैं, इसको इरेज कर दूं, क्या इरेज, इसे अगर आप लोग को मतलब दिक्कत हो रही है तो इसको क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिए, ठीक है ना, और बाद में इसे नोट डाउन कर लिया कीजिए। मैं पढ़ाती रहती हूँ तो फिर फिलहाल उसको बस सुनिए और नोट डाउन कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या आपको बताया जा रहा है। आफ्टर दैट यू कैन नोट डाउन इन योर नोट्स। ओके, जब समझ लोगे तो नोट्स खुद से भी तैयार हो जाएंगे। ओके, अब हम थोड़ा सा हार्ट का फिगर ड्रॉ करेंगे। एक मिनट बाबू, आप दिमाग में जो चल रहा है ना हार्ट का फिगर, दिस इज नॉट ओके। ये जो आप लोग बचपन से देखते आ रहे हो हार्ट का फिगर ऐसे होता है, पता नहीं ये सब क्या बना देते हैं सब, ऐसा हार्ट का फिगर नहीं होता, ये लव अफेक्शन वाला है और इससे आप लोग दूर रह लीजिए, ठीक है ना। दिस इज नॉट बायोलॉजिकल हार्ट। हाँ, अभी जो मैं बनाने जा रही हूँ तो आप सोच रहे होंगे कि अरे ये हार्ट का फिगर तो ऐसे होता है, मैम क्या बना रही है, तो दिस इज नॉट बायोलॉजिकल हार्ट। बायोलॉजिकल हार्ट आर सो डिफिकल्ट। ओके, तो ध्यान दीजिए और साथ साथ आप लोग भी बनाइए, ट्राई कीजिए। और मैं बार बार कहती हूँ ना, मेरा ड्राइंग है ना इतना बुरा नहीं है, बट क्या है ना, मार्कर की वजह से हो जाता है। हाउ मेनी चैम्बर्स फाउंड इन हार्ट, बताइए। हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन ह्यूमन हार्ट, बताइए। There are 4 chambers are found in human heart. How many? 4. 4 chambers are found in human heart. Okay.
upper part is called upper chambers is called upper chamber क्या कहलाता है? upper chamber are called atrium and lower chamber are called ventricles. okay, upper chamber क्या कहलाता है? एट्रियम कहलाता है और लोअर चैम्बर किसे कहते हैं? वेंट्रिकल्स को कहते हैं. upper chamber are called atrium and lower chamber are called ventricles. okay, and this is valve goes to this is goes to here and open into here, open here and there is also, and this is pulmonary vein. This is what? Pulmonary vein. बस 2 मिनट रुकिए, बताती हूँ. ये क्या है आपको? ये सारे वाल्व हैं. ये आपको बाइकोस्फीड वाल्व है. okay, now this is ट्राइकोस्फीड. क्या है? ट्राइकोस्फीड वाल्व. ठीक है, ये क्या है आपको? बाइकोस्फीड वाल्व. ये क्या है? ट्राइकोस्फीड वाल्व. ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा फिगर पे. हमने क्या कहा? ये जो आपका आपका जो राइट साइड है वो क्या होगा आपको? लेफ्ट साइड. ठीक है, क्या है? लेफ्ट साइड है. जो लेफ्ट साइड है वो क्या कहलाएगा? राइट साइड हार्ट में. ओके, तो आपका क्या होगा? जब मैंने बताया कि देयर आर 4 चैम्बर फाउंड इन ह्यूमन हार्ट, देन अपर चैम्बर आर कॉल्ड एट्रियम, लोअर चैम्बर आर कॉल्ड ventricles. upper chamber are called atrium and lower chamber are called ventricle. This is left atrium. okay, this is left atrium and this is left ventricle. And this is what? बताइए. This is what? पल्मोनरी वेन. क्या है? पल्मोनरी वेन है. एंड ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी. ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे. ये क्या है आपको? एवोर्टा है. ये क्या है? एवोर्टा. ओके, क्या है? वेना कावा वेन फ्रॉम बताइए जल्दी. फ्रॉम अपर बॉडी.
अपर अपर बॉडी। ओके, ये क्या है स्टूडेंट? वेना कावा वेन फ्रॉम लोअर बॉडी। ओके, ये क्या है आपको? लेफ्ट सॉरी राइट एट्रियम। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये क्या है? सेप्टम, जो डिवाइडिंग वॉल जिसको बोलते हैं। डिवाइडिंग वॉल क्यों है? सेप्टम मतलब सेपरेट करना, है ना। दो जो मतलब दो चैम्बर को जब सेपरेट करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? इसलिए उसको सेप्टम बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड। अब ध्यान दीजिए, एक और फिगर है गेराइडो, अब उसको देख लीजिए आप लोग। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि हाउ द जर्नी आर स्टार्ट फ्रॉम हार्ट एंड रीच टू द बॉडी, है ना। किसका? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? ब्लड के थ्रू होता है ना। अब इसको हम लोग देखेंगे, कैसे देखेंगे अभी बताते हैं। एक और रफली फिगर बनाते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। देखिए जरा, समझ पा रहे हैं? एक यहाँ ओपनिंग होता है, एक यहाँ ओपनिंग होता है, और ये ओपनिंग यहाँ ऐसे, एंड दिस इज आल्सो हियर। ये क्या है आपको? कैपिलरी है। कैपिलरी को हम ऐसे ऐसे रफली कर दे रहे हैं, ठीक है ना। आप ध्यान समझ लीजिएगा। कैपिलरी, कौन सा कैपिलरी है? लंग्स कैपिलरी। कौन सा कैपिलरी है? लंग्स कैपिलरी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे कैपिलरी है, वो कौन सा है? ध्यान दीजिए, ये कौन सा कैपिलरी है? बॉडी ऑर्गन। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो लंग्स कैपिलरी है वहां से पल्मोनरी वेन्स कहा जाता है, यहां से ये आता है आपको लेफ्ट एट्रियम में। समझ में आ रहा है? कहां से? लंग्स से पल्मोनरी वेन इंटर किया लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है ना। उसके बाद ब्लड का जर्नी जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, आया लेफ्ट एट्रियम में या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर एओर्टा, ये आपका एओर्टा है, ये आके आपको मिलता है ऑर्गन कैपिलरी में। ये क्या है आपको? एओर्टा। क्या है? एओर्टा टू बॉडी, ठीक है ना। ये आपको क्या किया? ऑर्गन कैपिलरी में आके मिला। अब यहां से फिर ओपनिंग होता है वेना कावा फ्रॉम बॉडी। ये आपको वेना कावा वेन है, फ्रॉम बॉडी, यहां से ओके। ये आके कहां पे आपको ओपन हुआ? अब यहां से देखिए, ये आया, फिर राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल्स, और राइट वेंट्रिकल से कहा जाएगा
वापस लंग्स कैपिलरी में। समझ में आया? कहा गया? अब वो क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ से? टू लंग्स। पल्मोनरी ये क्या था आपको? पल्मोनरी वेन। टू बॉडी। और ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए फंडा क्या है? ये पल्मोनरी फ्रॉम लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी टू बॉडी। अब देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया कि पहले वहां से समझते हैं, रेस्पिरेशन से समझते हैं। हमने जो रेस्पिरेशन वाला लेक्चर है उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि हमने पढ़ाया था हाउ रेस्पिरेशन अकर इन आवर बॉडी। ओके, तो रेस्पिरेशन अकर इन ह्यूमन बॉडी थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने एक आपको ऑर्गन का नाम बताया था, वो क्या है? एल्व्यूली। एल्व्यूली इज व्हाट? एल्व्यूली बताया था ना। कैसा स्ट्रक्चर होता है? एल्व्यूली इज लाइक दिस। ओके, एल्व्यूली क्या करता है? फिल्टर करता है। किसको? किसको फिल्टर करता है? ऑक्सीजन को, है ना। ऑक्सीजन को मतलब जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसको वो फिल्टर होता है। कहाँ? एल्व्यूली में। हमने बताया था कि वहाँ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए वहीं से जर्नी स्टार्ट होता है ब्लड का, और वो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? यहाँ से लंग्स से, ये लंग्स कैपिलरी है, यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड एब्जॉर्ब हो गया ब्लड के थ्रू, और यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आया। देयर आर टू चैम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, एंड देन रीच टू द एओर्टा। रीच टू द एओर्टा, ये क्या है? आपको एओर्टा है, ठीक है ना। एंड एओर्टा रीच टू द होल बॉडी पार्ट्स, होल बॉडी सेल्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। हमारे जितने भी ऑर्गन्स है उस ऑर्गन कैपिलरी में ये रिच कर जाता है। कौन? किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। पूरे बॉडी पार्ट्स में वो ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जब ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ आया, ठीक है, तो यहाँ ऑर्गन्स में ये तो यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ खत्म हो गया, यहाँ तक आया आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस व्हाट? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस व्हाट? O2 रिच ब्लड। ओके, O2 रिच ब्लड। बट देयर O2 इज मतलब यहाँ पे O2 क्या हुआ? खत्म हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। किसके थ्रू? बॉडी पार्ट्स में, जो बॉडी पार्ट्स के सेल्स हैं उसके थ्रू एब्जॉर्ब हो गया। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या आपको? CO2। अब वो जो ब्लड है पूरे बॉडी पार्ट्स को O2 देके और वहां से CO2 अपना एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना, उसको ले लिया। अब वहां से लेके ये क्या होता है? क्या करता है? आपको गया राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल्स, वेना कावा वेन के थ्रू, बॉडी के थ्रू जो वेना कावा वेन है वो लेके आता है आपको राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल्स में, फिर राइट वेंट्रिकल से क्या हुआ? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये वापस लंग्स में चला गया। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस ब्लड में, सॉरी लंग्स में चला गया। इसलिए कहा जाता है देयर इज एक्सेप्शन आर फॉर्म, ठीक है ना। all veins are carry deoxygenated blood। यहाँ पे क्या है? deoxygenated blood है। ये क्या किया? deoxygenated blood हो गया। ये क्या किया? आपको बॉडी ऑर्गन्स कैपिलरी से लिया deoxygenated blood और उसको फिर से पूरे बॉडी पार्ट से होके लेके जा रहा है लंग्स में, ठीक है ना। तो all veins are carry deoxygenated blood, but only one veins are carry oxygenated blood, which is pulmonary vein, which जो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, लेता है और उसको पहुंचाता है
हार्ट में कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड aorta. Okay. But there is deoxygenated. All arteries are carry oxygenated blood. Their aorta is formed, and aorta and all arteries are carry oxygenated blood. But there is exception are found. Pulmonary artery. Only one pulmonary artery are carry deoxygenated blood. ये क्या करता है आपको? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको यहाँ से रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वापस लंग्स को पहुंचाता है। यहाँ देखिए पल्मोनरी वेन, ये हुआ पल्मोनरी वेन, क्या किया? लंग्स से ऑटो रिच ब्लड लिया, यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से आओर्टा में गया, आओर्टा से फिर क्या हुआ? पूरे बॉडी पार्ट्स में गया, वापस से वेना कावा वेन से वहाँ आया और यहाँ पे आया, वेना कावा वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू राइट वेंट्रिकल्स, फिर से ये क्या गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये पूरे फिर से लंग्स में चला गया। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। पल्मोनरी वेन क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे बीपी के बारे में, ठीक है ना? ब्लड प्रेशर हमने देखा था नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120 to 80। हम बात करते हैं जब आप देखते हो कि बीपी कोई चेक करता है तो क्या करता है? यहाँ पे स्ट्रिप लगाता है, उसके बाद वैक्यूम से हवा भरता है, ठीक है ना, और अंडल पे जाके उसको छोड़ देता है, ठीक है ना। तो फिर उसको क्या करता है? स्टेथोस्कोप से साउंड को हियर करता है, सुनता है। तो एक ही बार मतलब जब वो हवा मतलब को उसको मतलब छोड़ देता है पूरा हवा देके, ठीक है ना, पंप करके, तो टक से आवाज आती है। जो टक की आवाज आती है वो आपका है सिस्टोलिक, है ना। उसके बाद जहां आके प्रेशर रुकता है, ठीक है ना, वो क्या है आपको? डायस्टोलिक। इसलिए अब देखिए यहां समझिए, ठीक है ना, जो हार्ट है वो क्या करता है? फूलता है, पिचकता है, फूलता है, पिचकता है, ठीक है ना, होता है ना, ऐसा होता है ना। तो जब वो पिचकता है तो वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। जितने प्रेशर से वो ब्लड को हार्ट से पंप करता है पूरे बॉडी पार्ट्स में, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। एंड दिस इज मेजरिंग 120, दिस इज 120, ठीक है। एंड फिर पूरे बॉडी पार्ट्स से जिस प्रेशर से ब्लड वापस आता है हार्ट में, उस प्रेशर को हम बोलते हैं डायस्टोलिक। एंड दिस इज 80। नॉर्मल डायस्टोलिक होता है 80 और सिस्टोलिक होता है 120 प्रेशर, ठीक है ना। इसलिए नॉर्मल बीपी क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120 to 80। हाई ब्लड प्रेशर क्या होगा? हाई बीपी अगर किसी को है कितना होगा बताइए? मान लीजिए 150 to 90। ओके। लो क्या होगा? लो बीपी है और क्या हो जाएगा आपको? 100/60। ओके। ना हाई बीपी अच्छा होता है और ना लो बीपी अच्छा होता है। अगर लो बीपी हो जाता है तो इंसान एकदम बिल्कुल लेजी सा फील करेगा, वो क्या कहते हैं ना, एकदम मतलब आलसी टाइप हो जाता है, हमेशा झपकी आती रहेगी, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, एनर्जेटिक फील नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि आपको सारी जो भी मतलब इसमें टर्म्स हैं, टॉपिक्स हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आज की क्लास में आपको समझ आई होंगी। और अगर कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट मी, ठीक है ना। आप जल्दी से इसको रिवाइज करके हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। जिस तरह से ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू,
एग्जैक्टली वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन आपको जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी होता है। टू जाइलम एंड फ्लोएम किसके थ्रू होता है? जाइलम और फ्लोएम के। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स in upward direction from root to the highest point of plant. ओके, जाइलम क्या करता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि जब हम रूट में वाटरिंग करते हैं या फिर कोई खाद डालते हैं या फिर और भी बहुत सारे सॉल्ट्स में मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो पूरे प्लांट्स के पार्ट्स में पहुंचते हैं, रिच करते हैं, सप्लाई होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। कैसे? बिकॉज ऑफ जाइलम, ठीक है ना। तो वो सारे जो वाटर एंड मिनरल्स हैं जब हम वाटरिंग के थ्रू या फिर खाद के थ्रू जब हम उसके रूट में डालते हैं तो वो जाइलम के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में, प्लांट्स की बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, एंड दिस इज upward direction. This is always in upward direction. That's why it is called unidirection. Unidirectional. It is also called unidirectional. Okay. In the case of phloem, phloems क्या करता है? Phloem transport food from leaves to all body parts of plant. ठीक है? All body parts of the plant. Transport food कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है? From leaves. कहाँ तक हो जाता है? To all other parts of plant. In upward direction, upward as well as in downward direction. Okay, downward direction मतलब कि जो लीव्स है, फ्लोएम है, वो लीव्स से फूड ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। ये कभी मतलब यूनि डायरेक्शन में ही होता है। ये जितने भी पार्ट्स हैं, अदर पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उन सारे तक पहुंचाता है भोजन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप समझ पाए होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है और व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। सारे टॉपिक्स और सारे टर्म्स आई होप कि आपको समझ आएंगे और क्लियर हुए होंगे। क्या आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है ना। व्हाट इज एक्सक्रीशन, ठीक है। ओके, thanks to all of you to watching this lecture and concentrate on my words and understand, and if you like and understand, so please like, comment and share. Thank you all of you.